हेलो दोस्तों, वेलकम टू जियोफ्लिक। सिट्रोन बसॉल्ट के बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है ऑलरेडी एक वॉक अराउंड में। अभी मैं इसे चलाने वाला हूँ, आपको बताऊंगा इसकी खास बातें क्या हैं। सबसे पहले एक बार इसके लुक की बात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये एक ऑल न्यू बॉडी स्टाइल है, एसयूवी कूपे जिसे कहते हैं, और पहली बार मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है। अब ये जो जॉनर है या ये जो कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स है, ये वर्ल्ड ओवर बहुत पॉपुलर होती जा रही है। इंडिया में भी आ गई है और भी कंपनीज इस तरह की बॉडी स्टाइल ला रही है, बट सिट्रोन इज द फर्स्ट वन टू गेट इट इन द अफोर्डेबल सेगमेंट। और यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट लुक जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये टिपिकल सिट्रोन का फ्रंट है जो आपने C3 और C3 एयरक्रॉस में दिखाया है। यहाँ पे बड़ा सा आपको ग्रिल मिल जाता है और ये ग्रिल देखने में तो अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा स्कैंटी लग रहा है मुझे, क्योंकि इसके अंदर से आपको डायरेक्टली रेडिएटर दिखाई देता है। ये इसका मेश जो है और थोड़ा डेंस होता तो ये और अच्छा लगता। नीचे आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, जो पहले सिट्रोन की गाड़ियों में नहीं आते थे, अब इसमें भी आ गया है। और C3 का जो पूरा रेंज है, यानी C3 और C3 एयरक्रॉस, उसमें भी ये LED प्रोजेक्टर लैंप्स अब आपको मिलते हैं। साइड का लुक इस तरह से है। यहाँ पे फेंडर पे जो ग्रूव्स आपको C3 में मिलते थे उसी हिसाब से इसमें भी मिलते हैं। 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, ब्लैक मशीन, और ये डिज़ाइन जो है मुझे बहुत पसंद आई है। आपको कैसी लगती है आप ज़रूर बताएं। इसके अलावा साइड से देखें तो यहाँ पे बॉडी क्लैडिंग भी आपको मिल जाएगी विद स्मॉल क्रोम स्ट्रिप। और ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, ये है 180 mm का, एसयूवी लाइक ऑफकोर्स, क्योंकि ये एसयूवी कूपे है। और ऑफकोर्स जो इसके डोर हैंडल्स हैं ये अभी भी ग्रैब टाइप के नहीं है, बल्कि ये पुल टाइप के हैं। थोड़ा सा कम्बरसम ज़रूर लगता है इसे खोलने के में, थोड़ा सा आपको यूज टू होना पड़ेगा। डोर्स का जो थर्ड है ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, थोड़ा सा हल्का लगता है, तो ये इसकी एक बात है, आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब इसकी जो व्हील आर्चेस हैं ये अंदर से तो आपको राउंड दिखेंगे, लेकिन बाहर से थोड़े से स्क्वायरिश है। ये भी इसका एक डिज़ाइन एलिमेंट। रूफ की बात करें तो रूफ पीछे की तरफ स्लोप हो रहा है टिपिकल कूपे फैशन में, और जो रियर विंडशील्ड है इसका ये भी इंटीग्रेटेड है उसी के साथ, तो आपको एक कूपे वाला लुक आता है। अब पीछे जो इसके टेल लैंप्स हैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और अट्रैक्टिव भी बहुत है। 3D लुक इसमें आपको मिलता है, बड़े साइज़ के टेल लैंप्स हैं। एंड जो इसका बूट लिड है इस पे भी आपको काफ़ी सारे कॉन्टोर्स मिलेंगे। दिस लुक्स प्रीटी गुड। बसॉल्ट की एक बड़ी सी बैजिंग यहाँ पे मिल जाएगी। और बूट की हम बात करें तो इस तरह से ये ओपन होता है, जस्ट लाइक अ कूपे। एंड कूपे या नॉचबैक आप कह सकते हैं, इस तरह से फुल्ली ओपन होता है। 470 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस मिल जाता है, जो इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। एंड ऑफकोर्स इसमें आपको ऑटोमेटिक टेल गेट ओपनिंग तो नहीं मिलता है, ये मैनुअल ही है। अब एक खास बात जो इसमें आई है, जो मैंने आपको वॉक अराउंड में भी बताई थी, कि इसमें एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है जो पहली बार देखा गया है, पहले किसी गाड़ी में नहीं था। और ये है कि इसके पीछे के सीट में अंडर थाई सपोर्ट के लिए आपको 3 सेटिंग मिलती है। ये 1, ये 2, ये 3। और इससे होता ये है कि आपको कंफर्ट बहुत सारा मिलता है। अब ये बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, ये सिंपल सी चीज़ है, लेकिन सिट्रोन ने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया है और इस तरह का एक सिस्टम बनाया है। एंड दिस गोज ग्रेट लेंस इन गिविंग यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट। आपको सही में बहुत अच्छा कंफर्ट मिलता है। और उसके साथ साथ जो हेडरेस्ट है, अगर आप देखें तो ये भी कॉन्टोर टाइप के हैं, आपको साइड में काफ़ी सपोर्ट देते हैं, तो लॉन्ग जर्नीज़ के लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ पे नी रूम आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। हेडरूम की कमी शायद थोड़ी हो सकती है अगर आप टॉल हैं या फिर आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है थोड़ा सा हेवी टाइप का है, तो आपको हेडरूम में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है। बट अदरवाइज स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा है, 3 लोग भी इसमें बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जो इसका टनल है ये रेज्ड है, वो थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रेयर एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं और नीचे 2 USB के पोर्ट्स मिल जाते हैं। अब बसॉल्ट में जो इंजन है ये 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, और इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो। जो नेचुरली एस्पिरेटेड है इसके साथ आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, उसमें 82 PS का पावर है और 115 Nm का टॉर्क है। टर्बो पेट्रोल में भी आपको 2 वेरिएशंस मिल जाते हैं। जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला इंजन है इसमें आपको 110 PS का पावर मिलता है और 190 Nm का टॉर्क मिलता है। और जो ऑटोमेटिक है 6 स्पीड ऑटोमेटिक जो है, उसमें जो पावर है वो ये सेम है, 110 PS का पावर है, लेकिन जो टॉर्क है ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 205 Nm का आपको इसमें टॉर्क मिलता है। अब ये तो रही ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस की बात, लेकिन चलने में ये कैसी है, तो ये इंजन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता देता हूँ। ये इंजन वैसे तो काफ़ी साइलेंट है, अगर आप आइडलिंग पे हैं या स्लो स्पीड पे चला रहे हैं ये बहुत साइलेंट है, लेकिन जब आप रेव करते हैं तो ऑफकोर्स थोड़ी सी आवाज़ इंक्लूड होती है, लेकिन ये डिस्टर्बिंग किस्म की आवाज़ नहीं है। द इंजन साउंड्स प्रीटी गुड। रिस्पॉन्सिव इंजन भी है ये, टॉर्क काफ़ी अच्छा आपको मिलता है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है, चाहे आप फ्लैट रोड्स पे चलाएं या फिर आप हिली एरियाज़ में अगर आप चलाना चाहते हैं
तो भी ऑटोमेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हिल होल्ड फंक्शन भी आता है, तो अगर आप गाड़ी को स्टॉप कर देते हैं किसी इंक्लाइन पे तो 3 सेकंड के लिए हिल होल्ड जो है गाड़ी को रोक के रखता है, पीछे नहीं आने देता। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। इसके अलावा अगर हम गियर्स की बात करें तो इस वक्त मैं 6 स्पीड ऑटोमेटिक चला रहा हूँ और गियर शिफ्ट्स काफ़ी स्मूथ है। थोड़ा हल्का सा लैग ज़रूर है, खासतौर से अगर आप सडन एक्सीलरेशन करना चाहते हैं, इंस्टेंट आपको चाहिए, थोड़ा सा आपको इनिशियल लैग मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो है ये गियर बॉक्स काफ़ी स्मूथ लगता है। अब ये तो है इसके इंजन और इसके परफॉर्मेंस की बात। ऑफकोर्स ये आउटराइटली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी नहीं है, लेकिन आपके डेली यूज़ के लिए इसमें सफिशिएंट परफॉर्मेंस है और ये ट्यून किया गया है अच्छे फ्यूल एफिशिएंसी के लिए भी। तो फ्यूल एफिशिएंसी आपको डिसेंट मिल जाएगी। जो रेटेड फिगर्स हैं इसके ये 18-19 किलोमीटर्स पर लीटर के हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 11 से 12 आपको सिटी में मिल जाएगा माइलेज, और हाईवे की अगर बात करें तो वहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट 15, 16, 17। ये आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर है। लेकिन खास बात बसॉल्ट की ये है कि इसमें जो कंफर्ट आपको मिलता है ये एब्सोल्युटली क्लास लीडिंग है। जो इसकी राइड क्वालिटी है, जो राइड कंफर्ट आपको मिलता है, चाहे आप चला रहे हो चाहे आप पीछे बैठे हों, दिस इज़ एब्सोल्युटली क्लास लीडिंग। ये बात मैंने नोटिस की थी C3 एयरक्रॉस में भी, जिसकी राइड क्वालिटी जो थी फेनोमिनल थी। सस्पेंशन सेटअप अमेजिंग है। सिट्रोएन जो है ये जानी जाती है वर्ल्ड ओवर अपने अच्छे सस्पेंशंस के लिए, और आपको बसॉल्ट में भी वही मिलेगा। चाहे आप रफ रोड्स पे चलाएं, चाहे स्पीड ब्रेकर्स पे जाएं, चाहे गड्ढों में जाएं, अंदर ऑक्यूपेंट्स को कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है, गाड़ी में मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं होता है। एंड ये गाड़ी बहुत थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक टेस्ट भी हुई है ऑन डिफरेंट टेरेन्स। द सस्पेंशन होल्ड्स अप वेल, और इसमें आपको जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। और आप जब इस गाड़ी को चलाएं तब मैं क्या बोल रहा हूँ आप महसूस भी कर सकेंगे जब आप इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे। तो दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ बसॉल्ट, और मेरे हिसाब से ये जो राइड क्वालिटी इसमें आपको मिलती है और किसी भी गाड़ी में इस सेगमेंट की आपको नहीं मिलेगी। उसका स्टीयरिंग जो है ये काफ़ी लाइट है एंड ईजी है चलाने के लिए। स्टीयरिंग का जो डायमीटर है ये भी छोटा है, तो छोटे साइज़ का स्टीयरिंग है, स्पोर्टी लगता है होल्ड करने में। स्टीयरिंग का फीडबैक इज़ ओके, आई मीन थोड़ा सा लैग ज़रूर है। ऑफ कोर्स ये जर्मन कार्स की तरह नहीं लगता है बिल्कुल प्रिसाइज, लेकिन फिर भी इट्स नॉट टू बैड। फीडबैक जो है काफ़ी डिसेंट है और आपके डेली ड्राइविंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे स्टीयरिंग पे आपको बेसिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर ऑडियो, ब्लूटूथ, कॉल कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट करना है, ये सारे जो बेसिक फंक्शंस है आपको इस पर मिल जाते हैं। ओवरऑल सीट भी इसकी कंफर्टेबल है। इनफैक्ट मुझे सिट्रोएन के सारे गाड़ियों के सीट जो है बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। जो कुशनिंग है इनकी ये प्रॉपर है, और सीट्स में कहीं भी आपको कोई कॉस्ट कटिंग नज़र नहीं आएगी, स्पेशली इनके कुशनिंग में या कॉन्टूरिंग में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको ओवरऑल कंफर्ट देने में। इसके अलावा जो ओवरऑल NVH लेवल्स है गाड़ी में, जो साउंड इंसुलेशन है, जो इन कैबिन नॉइज़ है, ये काफ़ी वेल कंट्रोल्ड है। बहुत ज़्यादा बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। टायर नॉइज़ या इंजन नॉइज़ अंदर इंक्लूड नहीं करती है, एंड दिस ऑल्सो मेक्स द एंटायर एक्सपीरियंस कंफर्टेबल। इसका जो IP है फुली डिजिटल है, और इसे आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, एंड जो इन्फॉर्मेशन है ऑन द गो आपको सारी मिल जाती है। ईजी टू रीड भी है ये। इसका जो डिस्प्ले है ये भी काफ़ी अच्छा है। जो इसका टच स्क्रीन है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, रेजोल्यूशन से काफ़ी अच्छा है। अब इसमें नेविगेशन नहीं आता है, लेकिन क्योंकि इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस दिया गया है, तो इट मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट, और आप गूगल मैप्स भी आप इसमें आराम से देख सकते हैं। और इसमें अगर 360 डिग्री कैमरा दिया होता तो ये और भी अच्छा होता। इसमें बेसिक सा कैमरा है, रिवर्स कैमरा, और उसके रिवर्स कैमरे का रेजोल्यूशन भी जस्ट ओके है, इट्स नॉट ग्रेट। वायरलेस मोबाइल चार्जिंग इसमें दी गई है, दैट इज़ अ गुड बेनिफिट। अब इसका जो आर्मरेस्ट है ये ओपन भी होता है, छोटे सा स्टोरेज स्पेस है इसके अंदर, और ये स्लाइड भी होता है, तो दिस मेक्स इट क्वाइट कंफर्टेबल ड्राइव। जो मिरर है ये ऑटोक्रोमिक नहीं है, बल्कि आपको एक मैनुअल प्रिज्मेटिक या फिर डे नाइट मिरर ही मिलता है। एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि ओवरऑल फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, और सिट्रोएन की पहले की गाड़ियों से इसमें आपको इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगा। कहीं भी आपको शार्प कॉर्नर्स या कोई जेटिंग आउट या फिर ऐसा हल्का फुल्का प्लास्टिक नहीं लगता है। सॉलिड बिल्ड लग रही है, और जो फिनिश भी है ये काफ़ी अच्छी है, और इससे थोड़ा सा प्रीमियमनेस भी गाड़ी में आ जाती है। इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आता है, जो सिट्रोएन की गाड़ियों में पहले नहीं आया करता था, लेकिन अब C3 और C3 एयरक्रॉस में ये फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका जो ये फीचर है, जहाँ पे आपको रियर सीट में जो एडजस्टेबल थाई सपोर्ट मिलता है और हेडरेस्ट मिलता है, ये इसके सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में ही अवेलेबल है। अब इसका क्या लॉजिक है ये मेरे समझ में नहीं आया, बट फिलहाल के लिए अगर आप ऑटोमेटिक कार लें तभी आपको ये फीचर मिलेगा। मैनुअल लेंगे तो ये फीचर आपको नहीं मिलेगा।
सिट्रियन ने जब अपनी इनिंग्स इंडिया में शुरू की थी 2021 में, तब अराउंड 10 डीलर्स थे ऑल ओवर इंडिया, और उसके 2 साल बाद यानी 2023 में अराउंड 58 डीलर्स हो चुके थे। और इस वक्त जबकि बेसॉल्ट जो है ये लॉन्च हो रही है, 85 डीलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और इस साल के एंड तक यानी 2024 के एंड तक कंपनी का कहना है कि 200 डीलर्स हो जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो डीलर नेटवर्क है सिट्रोएन का, ये बढ़ते जा रहा है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बसॉल्ट के बाद और भी कई सारे मॉडल्स सिट्रोएन इंडिया में लॉन्च करने वाली है। और ये भी बात भी जानना ज़रूरी है कि सिट्रोएन जो है ये स्टेलेंटिस का पार्ट है, और स्टेलेंटिस में काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं ग्लोबली। तो ये ग्लोबल कंपनी है। इसमें जीप, सिट्रोएन, पर्जो, फिएट, लांचिया, मासेराटी, ये सारे ब्रांड जो हैं ग्लोबली अवेलेबल हैं। एंड इंडिया में सिट्रोएन जो है ये सिर्फ इंडिया के लिए कार नहीं बना रही है, बट यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। इसके अलावा इंजन्स भी इंडिया में बन के पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, एंड दे हैव अ बिग मैन्युफैक्चरिंग हब। सिट्रोएन की जो गाड़ियाँ हैं ये ऑलमोस्ट मोर देन 90% लोकलाइज्ड है, इंक्लूडिंग बसॉल्ट। बसॉल्ट का भी जो लोकलाइजेशन है ये काफ़ी हाई है, तो ये एक अच्छी बात है, और इस वजह से जो आपकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है ये भी काफ़ी कम हो जाती है। अब बसॉल्ट किस सेगमेंट में लॉन्च होगी, तो ये बेसिकली मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के आसपास लॉन्च होगी, और ये कॉम्पीट करेगी विद द लाइक्स ऑफ Hyundai क्रेटा या फिर उसके नीचे के जो एसयूवीज है उनके साथ। ऑफकोर्स ये एक ऑल न्यू कैटेगरी है, टाटा की कर्व भी इसी कैटेगरी में आने वाली है, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिकल गाड़ी होगी, इसकी प्राइसिंग काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। और क्योंकि इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी आता है जो कि C3 एयरक्रॉस में नहीं आता है, तो इस हिसाब से इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है ये काफ़ी कम होगी। यू कैन एक्सपेक्ट कि अबाउट 7.5 लैक्स एक शोरूम से ये गाड़ी शुरू होगी, एंड अब तो 14-15 लैक्स तक ये जा सकती है। अब प्राइस क्या होगी ये तो देखने की बात है, लेकिन आपको सिट्रोएन बसॉल्ट कैसी लग रही है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे ये काफ़ी इंप्रेसिव लगी। आई रियली लाइक द लुक्स, ये शार्प लगती है ऑल अराउंड। अगर आप देखें तो किसी भी एंगल से देखने में अच्छी है, और एसयूवी के साथ साथ एक सेडान वाला अपीयरेंस भी इसमें आपको मिलता है। इनफैक्ट एसयूवी से ज़्यादा ये एक सेडान लगती है, सेडान ऑल स्टिल्ट्स यू कैन से, बट ओवरऑल जो डिज़ाइन लैंग्वेज है इसकी काफ़ी अच्छी है। आपको बसॉल्ट कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ये भी बताइए कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं बसॉल्ट खरीदने में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी गाड़ी चलाएं सेफली चलाएं, सीट बेल्ट्स जरूर पहनिए।